पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का ये आइन की खिलाफ वर्जी का बिला ज़रूरत बबांग दहल ऐलान था, जिसकी वजह से हुकूमत पूरी तरह चौकन्नी हो गई। आइन की आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए अब सदारती रेफरेंस तैयार होकर दाखिल हो चुका है और इन तमाम अरकान की सियासत से ताहयात नहली का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मुझे लगता है कि अपोजिशन लीडरशिप से शायद बड़ी गलती हो गई है या किसी ने कोई जाल बिछाया, क्योंकि अदम एतमाद के वोट तक सिंध हाउस का खुफिया ऑपरेशन पीटीआई हुकूमत को मात दे सकता था। मुनहरफीन खामोशी से हुकूमत को सरप्राइज़ दे सकते थे। अगर ये तमाम मामला मुकम्मल खुफिया रहता और फैसले की आखिरी घड़ी ये तमाम मुनहरफीन तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट डाल देते तो न सिर्फ ये कि हुकूमत को एक बड़ा झटका मिलता है, हुकूमत को और इमरान खान को संभलने का भी कोई मौका नहीं मिलता। वज़ीर आज़म इमरान खान फारिग हो जाते। खैर, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। तहरीक अदम एतमाद वाले रोज़ क्या होता है। ये तय है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाबी के लिए लाजिम है कि या तो मुनहरफीन इसके हक़ में वोट डाल दें या हुकूमती इत्तेहाद गोया काफ लीग, MQM और बाप पार्टी पैतरा बदले और ऐन मौके पर खान साहब को छोड़कर जरदारी, नवाज़, फजलुर रहमान इत्तेहाद को ज्वाइन कर लें। मगर कौन नहीं जानता ये इसी वक्त मुमकिन होगा जब इत्तेहादियों को वो फ़ोन कॉल आ जाए जिसका तकाजा वो आजकल हर अपोजिशन की मीटिंग में करते हैं। गोया आखिरी फ़ैसला अल्लाह ताला के बाद इस फ़ोन कॉल का होगा। इस पूरे माहौल पे बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चोटी के लीडर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम एहसन इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो 17 मार्च को जो PTI के मुनहरफीन सिंध हाउस में सामने आए, उन्होंने अपना बाकायदा ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ वोट देंगे, उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज़ किए। ये एक सोची समझी हिकमत अमली थी अपोजिशन की, ये बिल्कुल इसी तरह से होना था। जी देखिए कामरान खान साहब, आपको मालूम है कि इससे पहले हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजेस पे पुलिस एक्शन किया और वहाँ से MNS को गिरफ्तार किया। तो इसके बाद ये ख़तरा और ख़दशा था कि हुकूमत जो उससे नाराज़ अरकान हैं उनको किसी बहाने गिरफ्तार कर सकती है और वोटिंग से दूर रख सकती है। तो लिहाजा उन MNS ने ये ज़रूरी समझा और दरख्वास्त की कि वो खुद को गैर महफूज समझते हैं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और वो किसी महफूज जगह जाना चाहते हैं। तो सिंध हाउस जहाँ पे एक सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है, वहाँ पर हुकूमत की पुलिस की दस्तरस नहीं है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर गए। लेकिन खान साहब ने जलसों में उसको ऐसे पोर्ट्रे करना शुरू किया कि जैसे वहाँ पर उन्हें नज़रबंद किया गया है, वहाँ पे उनको मर्जी के खिलाफ बंद किया गया है। तो उन MNS ने खुद अपनी ख्वाहिश के ऊपर कहा कि हम पब्लिक में, मीडिया में अपना बयान देना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी के दबाव के तहत नहीं है, हम अपनी मर्जी से हैं, चूँकि हम पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर गैर महफूज हो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने अपने फिर बयानात दिए और अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल बौखलाई हुई है और जो सदारती रेफरेंस इसने दाखिल किया है वो सिर्फ उसकी तरफ से एक दबाव डालने की कोशिश है, जिसके लीगल मेरिट्स अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट में है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त मान लें तो इसके बाद तो फिर आपको आर्टिकल 95 जो है आइन से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अदम एतमाद की कोई शक्ल बरकरार ही नहीं रहेगी। जो एक वज़ीर आज़म एक दफ़ा एतमाद का वोट ले ले, अक्सरियत से वोट ले ले, तो अगर ये हो कि उसके खिलाफ उसे वोट एहसन साहब ये बताइएगा कि जब आइन की 14वीं तरमीम आपने की थी, जनाब नवाज शरीफ ने की थी, आइन को तरमीम किया था इस अमल को रोकने के लिए, उस वक्त उसका मकसद ये नहीं था, तो ये नहीं था तो फिर क्या था कि इस किस्म की चीज़ हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। वाज़े तौर पे ये बातें थी ना जब ये 14वीं तरमीम आई है, तो बाकायदा ये तो सारा सेहरा ही आपके सर जाता है, नवाज शरीफ साहब के सेहरा इसके सर जाता है। मैं उस कमेटी के अंदर मौजूद था जो 18वीं तरमीम के फ्रेमर्स हैं और इसके ऊपर बहुत बहस हुई थी। आप किसी रुकने पार्लियामेंट के इस हक को नहीं छीन सकते कि वो आज़ादी के साथ वोट दे, जैसे कि आप एक वोटर से ये हक नहीं ले सकते कि वो किसे वोट देगा। तो गोया कि ये आपकी जमात की गलती थी जब उसने आइन में तरमीम की थी, 14वीं तरमीम में ये तमाम चीज़ें शामिल की थी। आप इसको तस्लीम करते हैं या आपकी गलती थी? यही आपको वाजे कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ एक ख़ास पस मंज़र था माजी में, जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, तो उस चीज़ के सद्देबाब के लिए और इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए कि आपकी जो आज़ादी राय है वो भी बरकरार रहे, तो 4 वोट्स जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
इसके ऊपर एक प्रोवाइजो लगा दिया गया कि अगर कोई रुकने असेंबली वाकई समझता है कि वो पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देना चाहता है तो वो यकीनन वोट दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर फिर ये कदगन है कि वो सीट छोड़ के इलेक्शन लड़के दोबारा आए। तो ये एक प्रोवाइजो लगाई गई थी ताकि मजाक के अंदर कोई अपने वोट को किसी गलत जगह इस्तेमाल ना करे, अनलेस वो स्ट्रांगली फील करता है और वो समझता है कि वो अपने सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन लड़ने की कीमत भी अदा कर सकता है। तो ये उसका बुनियादी हक है कि वो अपने पार्टी से इख्तलाफ करे, उसको भी प्रोटेक्ट करें और उसके ऊपर एक प्रोवाइजो लगा दें कि उसका मिसयूज का इम्कान कम से कम हो जाए। लेकिन 63A के तहत जिस आदमी की और नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की बेस पर जो है वो ताहयात सियासत से नायल हो गए, वज़ीर आज़म उनको छोड़ना पड़ा अकामा के एक डॉक्यूमेंट की बेसिस पे कि, और फिर जब ये तय हुआ कि क्योंकि वो सिर्फ उसमें कोई मुद्दत नहीं है, 63A अप्लाई हुआ और उसमें पता चला कि मुद्दत नहीं, तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया कि जहाँ मुद्दत नहीं है उसका मतलब ताहयात है। तो ये तो आपके इल्म में है ना कि ये एक बड़ा रिस्क है जिन लोगों ने ये किया है कि अब वो ताहयात जो है वो नाअहल हो सकते हैं। साहब, इसमें बिल्कुल ताहयात नाअहली का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आइन की वो प्रोविजन बहुत वाजे है कि अगर कोई रुकन पार्टी डायरेक्शन लीडर की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है तो पार्टी का लीडर उसके खिलाफ रेफरेंस बना के स्पीकर को भेजेगा, जो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करेगा और इलेक्शन कमीशन गालबन 30 दिन के अंदर उसके समाअत करके फैसला करेगा। और वो रुकन अगर इलेक्शन कमीशन तय करता है कि उसने खिलाफ वर्जी की है, डी सीट होगा और दोबारा इलेक्शन वहां पर लड़के वापस आ सकता है। तो ताहयात नाअहली का इस जुमरे बहरहाल ये तो अब हमें देखना है ना कि इसमें क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वहाँ पहुँच गया है, वहीं अब इसका फैसला होना है, तो ये तो अभी बाकी है। हालांकि कितना सिंपल बात है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप माशाल्लाह बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, मोहतरम सियासतदान है, कि ये तो अगर ये सिंपली जिस दिन वोट होता उस दिन जाके ये तमाम लोग जाके अपना वोट कास्ट कर देते तो वो तो छुट्टी हो जाती ना गवर्नमेंट की भी और इमरान खान की भी, फिर ये एक दफ़ा के लिए ये ताहयात नाअहल होते रहते। मगर ये तो सारा जो है गवर्नमेंट को तैयार कर दिया ना, आपने हर लिहाज से तैयार कर दिया, ये रेफरेंस बन गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये अमल तो बहुत आसान था। तो ये एक गुमान ये हो रहा है कि कहीं कोई गेम वेम तो नहीं हो गया आप लोगों के साथ? गेम नहीं है। देखिए कामरान खान साहब, हम समझते हैं कि जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है ये उसका आफ्टर थॉट है, बौखलाहट में भेजा है, क्योंकि आइन और कानून बहुत वाजे है, इसमें कोई नई जूरिस्प्रूडेंस नहीं आनी है। आइन में बहुत मेरा अभी भी सवाल बाकी है, अभी सवाल मेरा बाकी है कि अगर ये सब कुछ ना होता, ये सिंध हाउस में जाके ये तकरीरें, ये सब इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें, ये सारा इजहार, ये सब कहना कि हम वोट देंगे, अब खिलाफ देंगे, सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी अगर सिर्फ जाके वोट ही दे देते? सब अगर हम ये देखिए ना, अगर ये अराकीन अपने बयानात ना देते या अपनी पोजीशन वाजे ना करते, तो जैसे खान साहब जलसों के अंदर सिंध हाउस को बदनाम कर रहे थे और ये तासुर दे रहे थे कि गालबन उनके अराकीन को किसी ने महबूस रखा हुआ है, तो उन अराकीन की अपनी राय थी कि हम अपना मौकफ बताना चाहते हैं कि हम किसी के कहे या महबूस नहीं, हम अपनी रजामंदी से, और इसलिए मजबूरन है कि हमें पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ है, हुकूमत वहाँ पे छापे मार रही है, पुलिस गर्दी कर रही है। और आपने जो नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी वो बड़ा एक अहम पैरेलल है। देखिए नवाज शरीफ साहब को इस बात पे नाअहल किया गया कि बेटे से उन्होंने मुबैना तौर पे 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल नहीं की। यहाँ पर वजीर आजम साहब के खिलाफ करोड़ों रुपए की बदउनवानी फॉरेन फंडिंग केस में प्रूव हो चुकी है, लेकिन वो वजीर आजम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इसी तरह के अदम एतमाद का। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब इसकी वहाँ पर जो फैसला आएगा इसकी कामयाबी नाकामी का इन्हिसार उस पर होगा कि ये मुनहरफीन जो हैं ये अगर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देते हैं जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, यकीनन जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो ये नाअहल होंगे और वो एक बार अपनी सीट छोड़ेंगे या आइंदा इलेक्शन, उसके आइंदा इलेक्शन में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या ताहयात नाअहल होंगे। क्योंकि अगर ये इस किस्म का कोई फ़ैसला आ गया जिसमें कि तवील मुद्दती उनकी वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो यकीनन इसका तहरीक अदम एतमाद पर बहुत ही कलीदी असर पड़ेगा और शायद मुमकिन है कि इनमें से अक्सर जो है फिर तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट ना दें।